गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित कक्षा 9 में पढ़ेंगे बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2। इससे पहले आपने प्रश्नावली 2.1 देखी। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.2 में। तो बच्चों ध्यान रहे, हम पढ़ रहे हैं बहुपद। तो प्रश्नावली 2.2 में जैसे कि पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित पर बहुपद दिया गया है आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। कंडीशंस दी गई है कि फर्स्ट में कह रहा है x बराबर 0, सेकेंड में x बराबर -1 और थर्ड में x बराबर 2। तो बच्चों हम देखते हैं किस तरीके के प्रश्न है। प्रश्न में जो कहा गया है उसके अनुसार हमें जो बहुपद दिया गया है उसमें फर्स्ट कंडीशन में x बराबर 0 रखना है और उसे कैलकुलेशन करना है, उसका मान क्या आता है ये देखना है। ठीक इसी प्रकार सेकंड में जो x बराबर -1 दे रहा है तो दिए हुए बहुपद में x की जगह हम -1 रखेंगे और देखते हैं क्या मान आता है। यही प्रक्रिया हम थर्ड में करेंगे। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। फर्स्ट में कह रहा है, सवाल को समझना है, कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो बच्चों जहाँ जहाँ हमारा x दिया गया है बहुपद में वहाँ हम शून्य रख देंगे जैसा कि प्रश्न में कह रहा है। तो हम देखते हैं, तो हमारा ये आएगा 5 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 4 इंटू एक्स 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 0, जब 0 बच्चों 0 का गुणा जब किसी संख्या में होता है, जैसे किसी पूर्णांक में अगर 0 का गुणा होता है तो गुणनफल 0 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार 5 का गुणा जब 0 में होगा तो 0 हो जाएगा माइनस, यहाँ भी 0 का वर्ग 0 ही होगा और 4 में जब 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और प्लस 3। तो इस प्रकार फर्स्ट में जो आपका मान आया है वो 3 होगा। आपको यहीं तक हल करना है प्रश्न के अनुसार, जैसा कि वो कह रहा था कि इस बहुपद में x बराबर 0 रखने पर कितना मान आएगा। तो बच्चों हमने देखा है x बराबर 0 रखने पर हमारा मान 3 आया है। ठीक इसी प्रकार हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड जो है कह रहा है x बराबर -1, यानी कि बहुपद आपका है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में अब की बार बच्चों x बराबर -1 रखने पर, तो x की जगह -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा इजिकल टू 5 इंटू एक्स की जगह -1 माइनस 4 इंटू -1 का वर्ग प्लस 3। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस गुणा -5 और -1 का गुणा बच्चों +1 हो जाएगा। एक बात और बताते चले कि यदि कोई संख्या ऋणात्मक है, अगर उसका वर्ग करते हैं तो वो धनात्मक आता है। संख्या चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक, अगर उसका वर्ग करेंगे तो वो धनात्मक ही आएगा। तो -1 का वर्ग 1 हो गया, 4 1 4 और प्लस 3। इस प्रकार हमने ये बच्चों देखा कि 2 ऋणात्मक संख्याएं और एक धनात्मक। तो ध्यान रखना बच्चों, बीजगणित में हमेशा समान चिन्ह पर संख्या जुड़ती है और विपरीत चिन्ह पर घटती है। तो यहाँ ये दोनों ऋणात्मक हैं, अतः ये जुड़ जाएंगी परंतु रहेंगी ऋणात्मक ही। तो ये 5 और 4 9 हो जाएंगे प्लस 3। अब 9 में से 3 कम कर देंगे बच्चों, जैसा कि मालूम है कि बीजगणित में विपरीत चिन्ह पर संख्या घटती है। तो हम देखते हैं 9 में से 3 कम होंगे तो 6 बचेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा थी आपकी। तो इस प्रकार बच्चों जब इस बहुपद में x बराबर -1 रखा तो आपका जो उत्तर है वो -6 आया है। ठीक इसी प्रकार तीसरा खंड जो दिया गया है x बराबर 2, इसी बहुपद में आप रखेंगे। एक्सरसाइज के तौर पर आपको वो प्रश्न हल करना है। यदि कोई समस्या आती है आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2, प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। 2 में कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम इस तरीके के प्रश्न कैसे हल करते हैं, इन एक्सरसाइज की तौर पर हम देखेंगे। तो जैसे कि प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट
जो है ये दिया गया है बहुपद पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो हम इस बहुपद के लिए P0, P1 और P2 तीनों के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम P0 का मान ज्ञात करते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है, यानी कि P0 यानी कि वाई की जगह हमें 0 रखना है। तो वाई की जगह 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग और माइनस 0 और प्लस 1। तो इस प्रकार हम बच्चों ये देखते हैं 0 का वर्ग 0 और माइनस 0 प्लस 1, तो आपका मान प्लस का 1 आ रहा है। ये तो बच्चों आपको P0 का मान हो गया है। प्रश्न में 3 मान पूछे गए हैं कि P0, P1 और P2, उसमें P0 का मान आ गया है। अब हम P1 का मान यदि निकालते हैं तो इस बहुपद में y की जगह 1 की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस 1 और प्लस 1। बच्चों माइनस प्लस की संख्या ये कट जाएगी, 1 का वर्ग 1 होगा। तो हमने देखा कि ये आपका P1 का मान हो गया है। अब प्रश्न में कह रहा था P2 का मान ज्ञात कीजिए। तो P2 का मतलब हुआ कि y की जगह अब की बार हम 2 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग और माइनस 2 प्लस 1। बच्चों 2 का वर्ग 4 हो गया, माइनस 2 प्लस 1, समान चिन्ह की संख्या जोड़ते हैं, 5 और 4 और 1 5 हो गया और माइनस 2। अब 5 में से 2 कम कर देंगे तो इस प्रकार बच्चों 3 जो है P2 का मान आ गया। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न में कह रहा था कि निम्नलिखित बहुपद के लिए P1, P0, P1, P2 के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने समीकरण प्रश्न नंबर 2 में पहले का हल जो बहुपद दिया गया था पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, उसमें P0 का मान 1 आया है, P1 का मान भी 1 आया है और P2 का मान 3 आया है। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो बच्चों सेकेंड पार्ट जो खंड है आपका वो बहुपद दे रहा है PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। करना कुछ नहीं है, केवल वही करना है जो पहले भाग में किया था। हमें P0, P1 और P2 के मान निकालने हैं। तो हम देखते हैं कि हम सबसे पहले P0 का मान निकालेंगे। बच्चों वहाँ जो पहला भाग था वो y के पदों में था, ये t के पदों में है, इसलिए जहाँ t लिखा है वहाँ हम 0 लगा देंगे तो ये P0 का मान आ जाएगा। तो P0 यानी कि t की जगह 0 रखने पर हम देखते हैं कि क्या होता है, 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 इंटू 0 का वर्ग और माइनस 0 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 और प्लस 0 माइनस 0। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, यदि किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 0 आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि P0 का मान जो आपका है वो आपका 2 आया है। तो बच्चों ये तो रहा P0 का मान। अब प्रश्न के अनुसार हम P1 का मान निकालेंगे। अब की बार हम जहाँ जहाँ t लिखा है हमारा बहुपद में वहाँ 1 मान लगा देंगे। तो लगाते हैं तो 2 धन 1 धन 2 और इंटू 1 का वर्ग और माइनस 1 का क्यूब। इसे हल करते हैं बच्चों तो देखते हैं 2 धन 1 धन 2 गुणा 1 का वर्ग 1 और माइनस 1 का क्यूब भी 1, प्लस माइनस किए तो बच्चों कट जाएंगे 1 से 1। अब हमारा क्या बचेगा, 2 धन 2 एकन 2, अब ये जुड़ जाएंगे 2 और 2 4। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि P1 का मान 4 आया है। अब प्रश्न में रह गया कि P2 का मान भी ज्ञात करना है। तो P2 का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि P2 बराबर, अब की बार बच्चों ध्यान ये रखना है कि जहाँ t लिखा है वहाँ हम 2 लिख देंगे। बहुपद हमारा है 2 धन t की जगह 2 लिखना है प्लस 2 इंटू 2 का वर्ग और माइनस 2 का क्यूब। तो बच्चों अब इसे हल करते हैं तो 2 और धन 2 और धन 2 गुणा 2 दूनी 4 और माइनस
2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। अब हम देखते हैं कि 2 धन 2 और धन 4 दूनी 8 माइनस 8, तो इस प्रकार बच्चों प्लस माइनस के 8 आपस में कट जाएंगे, तो ये आपका 4 मान P2 का भी आ गया है। तो इस प्रकार आपने बच्चों देखा कि सेकंड में जो बहुपद दिया गया था कि PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब में P0 का मान 2 आया है, P1 का मान 4 आया है और P2 का मान भी 4 आया है। तो बच्चों आपने ये अच्छी तरीके से देख लिया है कि इस प्रश्न में हमें क्या करना है। तो 2 पार्ट हमने कर दिए, 2 खंड जो रह गए हैं वो एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए हैं। ध्यान ये रखना है उन भागों में भी हमें P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करने हैं, जैसा कि इन 2 भागों में बताया गया है। तो दोनों भाग आप एक्सरसाइज तौर पर हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे।